मायावती का ट्विटर वॉर, क्या सपा पर कर पाएगा प्रहार? 24 से पहले सपा की किलाबंदी और माया का मायावी जाल। एक तरफ 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुटता होने का संदेश देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने में जुटी हुई है। कभी अखिलेश यादव बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, कभी बसपा सुप्रीमो मायावती सपा और बीजेपी का गठजोड़ बताकर यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर देती हैं। मायावती ने एक दिन पहले भी ट्वीट कर अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। वहीं एक बार फिर मायावती ने एक के बाद एक ट्विटर की झड़ी सपा के खिलाफ लगा दी है। मायावती ने एक साथ 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर लिखा, सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी और इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ व जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं, तो फिर लोगों में निराशा क्यों नहीं होगी। वहीं मायावती ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सपा की भाजपा के साथ अंदरूनी मिलीभगत किसी से छुपी नहीं है और यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहाँ वाकवाद मिलता हुआ है। वह सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता में खासकर मुस्लिम समाज का जीवन प्लस व उनमें काफी बेचैनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा कि सपा मुखिया अपनी इसी प्रकार की जन विरोधी कवियों को छुपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अनगढ़ व बचकानी बयानबाजी आदि करके वे कराकर लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे लोगों में देश की अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। मायावती का ये ट्वीट ऐसे मौके पर आया है जो 24 की चुनावी जंग के लिए बिहार से नीतीश कुमार कई विपक्षियों के संग और यूपी से अखिलेश यादव को साथ लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव में बसपा को करारी हार मिली थी। उस दौरान भी बसपा ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए अपनी हार का ठीकरा फोड़ दिया था। अब ऐसे में जब समाजवादी पार्टी मुस्लिम व यादव वोटर्स के सहारे मोदी सरकार को ललकारने की तैयारी में है, तो बसपा सपा की इस रणनीति को फेल करना चाहती है। हालांकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में वक्त है, ऐसे में बसपा सपा को कितना कमजोर कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।